गुरु में आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के। हमारे साथ है जाने माने फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला। गौरव, आपका बहुत स्वागत है। रिटायरमेंट प्लानिंग की हम बात करते हैं, लेकिन आखिरकार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है इसे? स्वाति, ये जो है ये हमारा लास्ट ट्रांजिशन है। कोई भी ट्रांजिशन जो लाइफ में होता है उसमें एंजाइटीज रहती है। पहला दिन स्कूल का हो, कॉलेज का हो, फर्स्ट जॉब हो, शादी के बाद ट्रांसफर्स, ये लास्ट ट्रांजिशन है क्योंकि उसके बाद का ट्रांजिशन वो देहांत है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो ये लास्ट ट्रांजिशन है और आमदनी अभी बंद हो जाएगी। तो अब तक जितनी भी पूंजी हमने इकट्ठी कर ली है उसका प्लानिंग कैसे करना, उसकी ताकि हम पूंजी हमसे पहले खत्म ना हो जाए, हमारी सेहत अच्छी रहे और उसके अलावा जिंदगी की जो पूरी मेहनत है उसका आनंद उठा सके, लुफ्त उठा सके, ये प्लानिंग जरूरी है। अगर ये नहीं किया तो फिर जो जिंदगी के गोल्डन ईयर्स कहे जाते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। इसलिए ये प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली आपने जरूरत तो बताई इसकी क्यों है इतनी ज्यादा, लेकिन 60 के बाद ठाट कर पाए, क्या उसका कोई फॉर्मूला है? हाँ, देखिए, जैसे सेकंड इनिंग्स कहा जाता है, जैसे क्रिकेट में सेकंड इनिंग्स है, वहां पे जो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम है उसको अपनी विकेट संभाले रखनी है। 3 विकेटें हैं, एक कंटेंजेंसी फंड, इतने पैसे रखे करीब 6 माह के इक्विवेलेंट, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो 6 महीने तक अगर कहीं से भी आमदनी नहीं हुई, कोई भी दिक्कत हो गई तो आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे। दूसरी विकेट, दूसरा स्टंप जो है वो रेगुलर आमदनी, ताकि आपके रोजमर्रा के खर्चे के लिए आपको किसी के और देखना ना पड़े। और उसके अलावा क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी हमारी जिंदगी लंबी होती है, करीब 15-20 साल की, तो ये भी देखना है कि जो हमारी पूंजी है उसकी जो ग्रोथ है, उसकी वृद्धि जो है वो इन्फ्लेशन के दर से ज्यादा रहे, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे पास पूंजी तो रहे लेकिन परचेजिंग पावर कम हो जाए। और इसके अलावा सेहत के लिए भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। तो ये चारों की ओर नजर करना जरूरी है। मैंने कह दिया 6 महीने के कंटेंजेंसी फंड, उसके अलावा 3 या 4 साल तक रेगुलर इनकम आती रहे, उतनी पूंजी हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसमें निवेश करें और बाकी की जो पूंजी है उसको इस तरह निवेश करें कि थोड़ा बहुत इक्विटी, गोल्ड और डेट, ताकि उसमें इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले। गौरव, क्या कोई एक परफेक्ट उम्र होती है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए? क्योंकि कई लोग शायद 30s या 40s में भी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, तो हर उम्र के पड़ाव में प्रिपरेशन कैसे की जाए इसकी? हालांकि मैं तो ये कहता हूं कि जिस दिन पहली तनख्वाह मिली प्लानिंग कर ले, क्योंकि जिस दिन पहली तनख्वाह मिली तब से रिटायरमेंट तो पक्का है ही है। तो जितना जल्दी चालू कर सके बेहतर है, क्योंकि फिर अगर छोटी पूंजी भी, छोटी अमाउंट भी निवेश करें तो काफी बढ़ सकता है। क्योंकि एक दफे हम 30s और 40s में पहुंच गए, फिर घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, उसके अलावा अगर 40s में देखा जाए तो शायद माँ बाप की जिम्मेदारी भी आ सकती है। और जब 50s में पहुंच गए तो फिर रिटायरमेंट सिर्फ 10 साल दूर है। इसलिए जितना जल्दी चालू कर दे उतनी आसानी से हम पूंजी इकट्ठी कर पाएंगे। और इनफैक्ट कई लोग सोचते हैं कि हमें जो एक्सपोजर है वो कहां पर कितना ज्यादा, इक्विटी या डेट में, तो एसेट एलोकेशन इस मामले में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम स्पेसिफिकली रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं? जब 20s में है तो 100% इक्विटी, रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहा हूं, ऑल गोल्स की बात नहीं कर रहा हूं। 30s में भी यह कर सकते हैं, 40s में भी यह कर सकते हैं। जैसे ही 50s में आए, इक्विटी का कंपोनेंट कम करते जाए। रिटायरमेंट के समय अगर करीबन 25% इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है और बाकी का डेट में है तो ठीक है, और उसके बाद में 15 से 20% इक्विटी में रहा तो ठीक है। लेकिन ये एक मैंने बड़ी सी फॉर्मूला दे दी है। अगर कोई सेकंड करियर, जिसके अगर उनको रिटायरमेंट के बाद में कोई असाइनमेंट्स मिल गए, पेंशन मिलने वाला हो, या तो उनके पास बड़ी पूंजी है तो ज्यादा रिस्क ले भी सकते हैं, लेकिन नहीं तो जो मैंने फॉर्मूला दे दी वही बेहतर रहेगी। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट दर्शकों के लिए कुछ टॉप स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स भी है जहां पर वो कर सकते हैं निवेश, और उनके जो पिछले 3 साल के रिटर्न है, HDFC बैलेंस और उसके अलावा BSL बैलेंस्ड 95 फंड, जिसमें ऑलमोस्ट 22 to 25% पिछले 3 साल के रिटर्न है। इनफैक्ट ये कुछ फंड्स हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन अपने समझ के साथ और रिसर्च के साथ इन फंड्स में अगर आप निवेश करें तो वो बेटरमेंट होगी। लास्ट वर्ड आपसे गौरव ये जानना चाहेंगे कि किन बातों का ध्यान रखते हुए रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत होती है? हमारे जिम्मेदारी, हमारी आमदनी,
उसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि हमारे अलावा किसी को फैमिली में इस पूरी स्ट्रेटेजी की जानकारी हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे स्पाउस, अगर पति है तो पत्नी को, कि कई दफे ऐसा देखा गया है कि पूंजी तो बना ली, स्ट्रेटेजी तो बना ली, लेकिन खुद ही बीमार हो गए, क्रिटिकल इलनेस है और घर में किसी को पता नहीं किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई, कागजात बराबर नहीं रखे, एजेंट्स वगैरह के नाम किसी को घर में पता नहीं, तो फिर हमारी पूरी मेहनत बेकार जाती है। इसलिए जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आती है तो घर के और लोगों को भी हमारी स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, हमने कहाँ निवेश किया है, और हमारे एजेंट्स, इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स और एडवाइजर्स कौन कौन है, उनकी भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और कभी वक्त मिला तो विल के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही जरूरी है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच गौरव मशवाला हमारे साथ हमारे गुरु के आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और कम समय में रिटायरमेंट प्लानिंग के कई ज्यादा गोल्डन टिप्स बताने के लिए। तो आज के लिए बस इतना है।